नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी हुए थे हमारे 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। ठीक है, तो ये हमारा 17 जुलाई का पहला पेपर है, शिफ्ट 1। तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो अपन डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा जो है वो है सिंप्लीफिकेशन का। तो क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 2.5 इंटू कोष्टक में क्या है 144 डिवाइडेड बाई 198 इंटू कोष्टक में क्या है 121 इंटू 81 और डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास में 11 इंटू 9। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोष्टक दे रखे और कोष्टक में कोई चीज है, इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी पूरा कोष्टक ही इसके बट्टे में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो प्लस। तो अब हम चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं सोल्व करना। इसको क्या दे रखा है 121 इंटू 81 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास में 11 इंटू का 9। अब 9 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा ये 9 बार, और 11 से कितनी बार कट जाएगा हमारा 11 बार। तो अब हमारे पास में क्या इक्वेशन बन जाएगी 144, ये बटे में क्या आ जाएगा 198 इंटू क्या आ गया हमारे पास में 11 इंटू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। अब 11 से अगर इसे अपन काटे तो कितनी बार कटेगा ये 18 बार। 9 से इसे काट लो, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 72 बार। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगा 2.5 इंटू का 72। अब जब भी हमेशा याद रखना, ऊपर या 50 बने 25 बने जब भी बने, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। इससे क्या होगा, अभी 2.5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना बन जाएगा 5, और 2 से इसे डिवाइड कर लो, कितना बनेगा 36। तो कितना बन जाएगा 36। अब 36 का पहाड़ा आपको ना पता हो तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि 18 इंटू 2 होगा। अब 5 और 2 जब भी मिलते हैं जीरो बनाते हैं, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी 18 इंटू 10 बराबर 180। अब ए वाली जो चीज यहाँ से यहाँ तक की है, ये आपको एक पेन और कॉपी से नहीं करनी, मन ही मन में ये चीजें चलनी चाहिए, तभी हमारी जो कैलकुलेशन की आसान ट्रिक है ये तभी काम आ पाएगी। वरना अपन कॉपी में करते जाएंगे तो इससे अच्छा है 25 का पहाड़ा बोल लेते हैं। 25 का पहाड़ा तो सभी को पता होगा, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीजें हमारी मन ही मन में चलनी चाहिए, तभी जो है कैलकुलेशन में। अब जैसा मतलब इन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया था, क्यों दिया था, इसके लिए नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पहाड़े वगैरह पता होना चाहिए, सारी चीजें कटती जा रही थी। इसमें क्या समय आप कितनी आसानी तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले अगर कठिन सवाल है, मान लो मैथ्स में नहीं होंगे, रीजनिंग में नहीं होंगे, इंग्लिश में होंगे, तो उनमें समय हमें देना था। तो इसको कितनी जल्दी अपन कर सकते हैं, कितने ट्रिक्स लगा सकते हैं, कितना ज्यादा दिमाग का यूज कर सकते हैं, इसलिए सवाल दिया था। अरे बात समझ में, चले आगे चलो। तो अगले सवाल पे चलते हैं अपन। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बहुत ही सिंपल है। पहले दे रखा है कि एक मदर और फादर थे फैमिली, इनकी जो एवरेज एज थी वो थी 40। एवरेज का मतलब क्या है, दोनों के पास में इक्वल अमाउंट था। हो सकता है ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है कम इन्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन इन दोनों के पास में जब एवरेज मिला है तो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, एवरेज की डेफिनेशन समझ में। एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ो, 40 प्लस 40, 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा 80, मतलब इनका सम कितना बनेगा हमारे पास में 80। लेकिन एवरेज को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यार ये चाहे ज्यादा लाए हो या फिर ये चाहे कम लाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वर्तमान में क्या है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट है। अब क्या बोला है उन्होंने, इनकी जब लड़की हो जाती है, डॉटर हो जाती है, तो इनका तीनों का मिला के एवरेज कितना हो गया 30। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अब क्या हो गया हमारे पास में, मदर, फादर, और उसके बाद क्या हो गई डॉटर। अब इनकी एवरेज एज कितनी है 30, 30, 30। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, तीनों के पास कितनी कितनी है 30, 30। अभी जो एवरेज है ये कितने से कम हो गया, 10 से कम हुआ है। एवरेज कितने से कम हुआ है, 10 से कम हुआ है। अब ये 10 से कम क्यों हुआ है, इसका कारण पता है कौन है, ये व्यक्ति कम लेके आया है, इसकी वजह से एवरेज कम हुआ। अगर ये डॉटर जो है 40 एज लेके आती है अपने साथ, तो कोई फर्क पड़ता है एवरेज में, नहीं पड़ता। हम कह सकते थे सबके पास इक्वल अमाउंट है 40 40 से, लेकिन ये कम लेके आई है। कितना कम लेके आई है अभी, ये कम लेके आई है 10 अमाउंट। अब इन्होंने क्या किया है, तीनों का जो एवरेज है कितने से कम कर दिया, 10 से कम कर दिया। कितने लोगों का किया है,
3 लोगों का। अगर मान लो 40 लेके आती, सबके पास 40-40 होता, लेकिन अब इन तीनों के पास कितना है, 30-30 है। तो इसने क्या किया है, 10 कम कर दिया है, कितने लोगों का, 3 लोगों का। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 40 माइनस कितना आ जाएगा, 10, बराबर क्या हो गया, 10। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो डॉटर की एवरेज एज है वो क्या है, एवरेज मतलब एक्चुअल एज क्या है, 10। अरे बात समझ। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि इसके मदर प्लस फादर की जो एज है उनका सम कितना आ जाएगा, 40 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 80। अब यहाँ से मदर प्लस फादर प्लस डॉटर, इनकी एवरेज एज का सम कितना आ जाएगा, 30 इंटू 3 करो कितना आ जाएगा, 90। अब अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दे तो मदर फादर दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब डॉटर अपने पास में कितनी आ जाएगी, 90 में से 80 घटाओ कितना आ जाएगा, 10। क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। ठीक है, तो अभी एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है कि 15% का प्रॉफिट तो कमा रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है कि 20% लेस वजन यूज कर रहा है। तो दो प्रकार के वजन होते हैं, एक तो वो चीज जो वो यूज करता है और दूसरा वो जो शो करता है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि कितना वजन कम यूज किया है, 20% कम यूज किया है। वो दिखा कितना रहा होगा, मान लो 100 ग्राम दिखा रहा था, लेकिन उसने यूज कितना कम किया है, 20% कम। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 80। अब एक्चुअल सीपी तो यही बनेगा अपने पास में, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो काउंट किस पे होगा, जिस पे उसने यूज किया है, क्योंकि इतने के ही तो पैसे उसने दिए हैं, इतने के पैसे भी दिए हैं, लेकिन उसने अपने हिसाब से जो बेचा है वो 100 ग्राम खरीद के लाया था, लेकिन बेचा कितना होता है, 80 का। तो अपना जो एक्चुअल सीपी क्या बनेगा अपने पास में, जो उसने यूज किया है, तो एक्चुअल सीपी क्या बना हमारे पास में, 80। अब उसने क्या बोला है, एक बात और बोली है कि 15% का प्रॉफिट हुआ है। अब ग्राहक को क्या पता है कि जो 15% का प्रॉफिट है किस पे हुआ, बेचारे को 100 पे। प्रॉफिट किस पे होगा, 100 पे हो रहा होगा, लेकिन अब इस पे 100 का 15% का हमारे पास में प्रॉफिट हो गया, तो उसके हिसाब से जो एसपी बना वो कितना बना हमारे पास में, 115। ये बन गया। ग्राहक को ये लग रहा था कि वो खरीद के 100 रुपए में लाया है, वो उसने 15% बेच के मतलब 115 का लाभ कमाया 115 में बेच के। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, प्रॉफिट तो उसने ज्यादा कमाया। क्यों कमाया, क्योंकि ये 80 की वजह से, उसको देना था 100 का सामान लेकिन दे दिया 80 का सामान। हमें क्या लग रहा है, केवल 15% का प्रॉफिट कमाया 115 में बेच के, लेकिन वास्तव में उसने प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, वो 35 रुपए का। और कितने पे कमा रहा है, 80 पे, क्योंकि एक्चुअल सीपी तो ये बन गया। तो 35 का प्रॉफिट हुआ, 80 पे हुआ, इंटू क्या कर देंगे अपन, 100% परसेंटेज लगाने के लिए कर देंगे। ये 20 से 4 बार जाएगा, ये 20 से 5 बार, 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास में, 175 बटे कितना हो जाएगा, 4। ये 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 चौक 16, एक बचा तो 4 से 12.75%। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। हमें दे रखा है डी ऑप्शन। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है इतना, चले आगे। अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14810। बहुत सारी लंबी संख्या दे रखी है और ये डिवाइड का इसे 8 से। अब इसमें आपको पता होना चाहिए 8 का डिविजिबल रूल। 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है हमारे पास में, कि लास्ट कितना भी बड़ा नंबर हो, अनंत तक हो, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। अब इसकी लास्ट तीन डिजिट क्या दे रखी है हमें, 326। 326 अभी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। अब बोल रखा है नंबर कि हमें ये नंबर डिविजिबल करवाना है 8 से, तो इसमें क्या घटा है, तो हम क्या देख लेंगे कि जब इस नंबर को हम 8 से डिविजिबल करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, कितना एक्स्ट्रा बचता है, और जितना एक्स्ट्रा बचता है उसे हम घटा देंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो देखो 8 से भाग दो, 8 से कितनी बार जाएगा, 40 बार, बचेगा रिमाइंडर कितना है इसमें, 6 बचेगा, क्योंकि 8 चौक कितना होता है, 32, डायरेक्ट दिख रहा है हमें। अगर मतलब 326 में से मैं 6 माइनस कर दूं कितना आएगा, 320,
और 320 8 से डिविजिबल होता है। मतलब क्या कहेंगे हम कि जो नंबर दे रखा है इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आप देखते ही से ही ऑप्शन टिक कर सकते थे अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। ठीक है, चले आगे। इस सीरीज का मेन उद्देश्य जो है सॉल्यूशन बनाना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें पेपर में परफॉर्म कैसे करना है, वहां पे सोचना क्या था, वो ना क्या सॉल्यूशन तो आपको कहीं पे नेट पे मिल जाएंगे, आप खुद बना लेंगे। लेकिन मेन क्या है कि किसी भी क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमें वो सॉल्यूशन पिक करना जो सबसे बेस्ट हो और उस टाइम पे उस सिचुएशन के लिए सबसे बेहतरीन साबित हो, ताकि हम आगे आने वाले अपने डिसीजन। देखो हमारे पास में टोटल मैथ्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, 25। इसका मतलब क्या है, हमें 25 बार क्या लेना है, डिसीजन लेना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, करना है, कौन सी मेथड से करना है। आजकल क्या है कि किसी भी क्वेश्चन की बहुत सारी मेथड है, और आपको मतलब लगभग आप यूट्यूब पे हैं तो सभी मेथड आपको पता होंगे, सभी टीचर्स आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन कौन सी पिक करनी है उस टाइम पे। जैसे कुछ बच्चे क्या है कि ट्रिक के चक्कर में वो मेथड को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या एग्जामिनर माइंड से खेल रहा है, वो उसमें कैलकुलेशन फंसा दे रहा है जो ट्रिक से कर रहे हैं। अगर आपके उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप? चले आगे चलो। अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल दे रखा है हमें 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसके लिए पहले एक कंसेप्ट समझो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसका कोष्टक खोलने अपन तो क्या बनेगा अपने पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में कोष्टक में कितना बचेगा अपने पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहीं से a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूँ तो अपने पास में रिजल्ट क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अब माइनस 2ab बनता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में, प्लस 2ab। a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा, 4ab। इसका मतलब क्या हुआ कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं तो अपने पास में रिजल्ट क्या बनता है, 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वही अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनता है, 4ab। इसी पे हमारे पास में सवाल पूछा। ठीक है, तो अब कर लेंगे। अपन अपने पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने कि 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या दे दिया, a प्लस बी, a माइनस बी दोनों पे होल स्क्वायर चढ़ा, प्लस का चिन्ह है, मतलब क्या कह सकते हैं अपन, 2 इंटू 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 25। और ये हमारे सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में हमारे सवाल का उत्तर बनेगा डायरेक्ट। अगर आपको रिजल्ट पहले से पता था तो ऑप्शन देखते, क्वेश्चन टिक करते, आगे बढ़ जाते। चलो चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारा, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करें। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विथ हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ देखो, हमने बनाया एक कोन, अब ये क्या होती है हमारी हाइट और ये क्या होती है हमारी रेडियस। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने, 5। ये अगर r है तो ये भी क्या बनेगी, r क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या बनता है हमारा 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ये क्या बन गया हमारे पास में, दोनों साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये एंगल भी कितने का, 45 डिग्री का, ये एंगल भी कितना, 45 डिग्री का। अब आपको पता होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो हमारे पास में ये वाली साइड कितनी बनेगी, एक, ये वाली साइड कितनी बनेगी, एक, और ये वाली साइड कितनी बन जाएगी, √2। अब √2 की वैल्यू आप देखो अगर तो कितनी दे रखी है, 5। तो कितने गुना वैल्यू है, ये वैल्यू है अपने पास में 5 √2 गुना, तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 5 √2 गुना, मतलब ये भी आ गया 5 √2, और ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 √2। तो अपने पास में रेडियस और हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 √2। क्लियर हुआ है कैसे आया। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अगर दो एंगल ऐसे बनते हैं, ये समझो आप, ये अगर 45 है, ये 90 होता है, ये 45 है, तो अपने पास में डायरेक्ट इन साइड का रेशियो होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, क्या होते हैं, √2।
मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, दोनों बराबर, तो यह आ जाता है 1 1 और ये कितना आ जाता है √2। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस और हाइट बराबर थे 5/√2। अपने पास में इसका वॉल्यूम कितना होता है कोन का, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है अपने पास में वो क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कितना आ जाएगा 1/3, पाई में वैल्यू दे रखी तो पाई ऐसा कैसे लिख लेंगे, आर स्क्वायर मतलब 5/√2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25/2। हाइट मतलब 5/√2, कितना बनेगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। साथ में क्या है पाई है, नीचे 3 इंटू 2 और 6, साथ में क्या है √2 है। तो ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। जैसा कैसा क्वेश्चन में दे रखा था, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। ये यहाँ पे खड़ा अपना बेचारा पुलिसमैन और यहाँ पे एक थीफ खड़ा है, ठीक है। इनके बीच दूरी कितनी है 300 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो पुलिस वाले की चाल है वो कितनी है 9 किलोमीटर पर हार, और ये कितनी है इसकी दूरी है, चाल है अपने पास में 8 किलोमीटर पर आवर। चाल मतलब होता है स्पीड, ठीक है, पता होगा इतना, ये क्या अपनी स्पीड है। अब ये जो दौड़ेंगे दोनों, ए भी इस दिशा में दौड़ेगा, ए भी इस दिशा में दौड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि थीप इधर दौड़ेगा पुलिस वाले के पास, आजा भाई मुझे पकड़ ले, ऐसा नहीं होगा। चोर क्या है दूर भागेगा पुलिस वाले से, पास थोड़ी आएगा, इधर दिशा में थोड़ी भागेगा, इधर ही भागेगा। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वाले को चोर ने पैसे दे रखे तो इधर भाग जाएंगे, ये सब वास्तविकता में होता है। लेकिन हमें इमेजिनेशन में यही मानना पड़ेगा पुलिस वाला क्या है ईमानदार है, बेचारा उसके पीछे ही भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 किलोमीटर पर हार की चाल है, इसकी क्या है 8 किलोमीटर पर हार की चाल। अब ये दोनों अगर सेम दिशा में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब स्पीड क्या होगी इनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम दिशा में क्या हो जाएगी अपने पास में रिलेटिव स्पीड, और हिंदी में इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी 9 माइनस का 8 मतलब 1 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब पता है क्या हुआ रिलेटिव स्पीड, कि ये जो पुलिस वाला है इस चोर से हर घंटे कितना आगे जा रहा है 1 किलोमीटर, हर घंटे कैसा जा रहा है 1 किलोमीटर आगे जा रहा है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है, अरे बात समझ में कि 1 घंटे में कितना चला जाएगा 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें मिनट में बताना है कि 3 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, मतलब 3 मिनट में पुलिस वाला कितना आगे दौड़ जाएगा। चोर भी दौड़ेगा लेकिन क्या है पुलिस वाला ज्यादा दौड़ रहा है, आ रही बात समझ में। तो 1 किलोमीटर पर हार मतलब कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में टाइम दे रखा है 3, लेकिन ये किस में है मिनट में, इसको सेकंड में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 60। तो 6 से इसे काटेंगे 10 बार, 6 से इसे काटेंगे 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 50 मीटर। मतलब जो पुलिस वाला है वो चोर से कितना आगे निकल जाएगा 50 मीटर। अब पहले इनके बीच में 300 मीटर की डिस्टेंस थी, अब 50 और कम हो जाएगी, मतलब इनके बीच में अब डिस्टेंस कितनी बचेगी 250 मीटर। क्लियर हुआ। पहले हर घंटे क्या आ रहा है कि वो 1 किलोमीटर आगे दौड़ जा रहा है चोर से, और 3 मिनट में कितना आगे दौड़ जाएगा 50 मीटर। मतलब पहले अगर उनके बीच की दूरी 300 मीटर थी तो अब कितनी बच जाएगी 50 कम बच जाएगी, मतलब 250 मीटर। क्लियर हुआ रिलेटिव स्पीड का मतलब, अरे बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4/5 दे रखा है। साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4/5। अब इसे इस दृष्टि से देखो कि a प्लस बी बराबर 4/5 है, इसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी मतलब साइन टी प्लस कोस टी का होल स्क्वायर करो, 4/5 का होल स्क्वायर कितना होएगा 16/25 बराबर क्या बनेगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी कितना बनेगा 1। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 ही तो होता है, तो ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी कितना बनेगा 1 प्लस का 2ab का मतलब क्या हुआ हमारे पास में 2 साइन टी इंटू कोस टी। तो यहां से 2 साइन टी इंटू कोस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/25 माइनस का 1। तो यहां से 2 साइन टी
इंटू कोस टी बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा मतलब माइनस का 9/25, और यहाँ से साइन टी इंटू कोस टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9/50। ठीक है, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास में, तो जो भी दे रखा है बाहर उसे पहले बाद में सोल्व करेंगे, पहले अपन कोष्टक वाला सोल्व कर रहे हैं। तो कोष्टक में अपने पास में क्या दे रखा है कि भाई y प्लस का सॉरी माइनस का, कोष्टक में क्या है y माइनस एक्स प्लस का y। उसके बाद क्या दे रखा है अपने पास में माइनस का x प्लस वाई, उसके बाद क्या है प्लस y। ठीक है, उसके बाद क्या है बड़ा कोष्टक बंद कर रहे हैं। अब इसको अगर अपन देखें तो y और y कितना हो जाएगा 2y, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में 2y माइनस का 2y, क्योंकि बाहर आ जाएगा कोष्टक से। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, ये माइनस x माइनस y और प्लस क्या हो जाएगा y, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में कोष्टक के बाहर में क्या था y प्लस 2x था, यहाँ से कितना बच रहा है और माइनस था, साथ में क्या था माइनस, तो जो चीज प्लस में थी वो क्या हो जाएगी माइनस में, और जो प्लस में माइनस में थी वो क्या हो जाएगी प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 2y, और बाहर कितना है माइनस का 2y, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना केवल 2x। ठीक है, माइनस प्लस का खेल था, बाकी सब कुछ एक दूसरे से कट जा रहा है, लास्ट में 2x बच रहा है, कुछ नहीं था सवाल में। चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दे रखा उन्होंने कि भाई ए बी और सी 3 मित्र हैं, और वो जो एक वर्क है उनको करें 16, 24, 36 डेज में। तीनों को एक साथ करो, कितने दिन में करेंगे। तो जो ए है वो कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है अपना 36 डेज में। अब अपने पास में जब ये डेज दे रखे हो तो हमें टोटल वर्क मानना होता है। टोटल वर्क आप कितना भी मान सकते हो 1 2 3 4, लेकिन अपन क्या करते हैं कि इनका एलसीएम मान लेते हैं, जिससे क्या होता है अपने पास में इनको डिवाइड करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा अपन इनको डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास में जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क क्या होता है अपने पास में इफिशियंसी इनटू डेज होता है, कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है हमारा इफिशियंसी, इनटू क्या है डेज, दिन कितने दिन काम चल रहा है, तो टोटल वर्क हो गया हमारा। तो यहाँ से अपन टोटल वर्क क्या लेते हैं एलसीएम, हमारे पास डेज दे रखे होते हैं और हमें क्या निकालना होता है एफिशिएंसी, इफिशियंसी के 1 डे में कितना वर्क हो रहा है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा 16 इंटू 9 144 होता है, 24 इंटू 6 144 होता है, और 36 इंटू 9 भी कितना होता है हमारे पास में 36 इंटू 4 कितना होता है 144, तो हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा 144। तो 16 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 24 से 6 बार, 36 से कितनी बार चला जाएगा 4। हमें तीनों को एक साथ करवाना है, तो तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की देखो कितनी 9 6 4 है, तीनों को अगर जोड़ेंगे कितना बनेगा 19 बनेगा। तो 144 में अगर अपन 19 से डिवाइड करते तो हमारे पास में क्या आ जाएगा डेज, ये टोटल वर्क है, ये क्या है हमारी इफिशियंसी है, तो हमारे पास में क्या आएगा डेज आएगा। देखो डेज बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी आ जाएगा। तो 144 में 19 का भाग दो कितनी बार जाएगा 7 बार, बचेगा कितना 11 बटे क्या आ जाएगा 19। ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्लियर हुआ, चले आगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला अपना साधारण ब्याज का सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था कि एक पर्सन डिपॉजिट 500 रुपीज फॉर 3 years, 650 फॉर 5 years एंड 1250 फॉर 7 years। ही रिसीव्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1620। मतलब अपने पास में 3 सिंपल इंटरेस्ट का सम दे रखा है कि SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 बराबर 1620। अब यहाँ पे क्या है अपने पास अमाउंट दे रखा है कितना 500 रुपये, कितने साल के लिए 3 साल के, रेट हमें निकालना है बटे कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे कितना है अपने पास में 650 रुपीज़ है 5 साल के लिए, इंटू क्या हो जाएगा R अपॉन क्या आ जाएगा 100। यहाँ पे कितना है अपने पास में 1250 रुपये है कितने साल के लिए 7 साल के लिए, इंटू क्या आ जाएगा R अपॉन क्या आ जाएगा 100 बराबर 1620। अब एक बात समझो, इनका एलसीएम कितना आएगा अपने पास में 100। उसके बाद अपन एक चीज क्या ले सकते हैं इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्या इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, साथ ही साथ क्या है इनके पास में आर भी है, तो अपने पास में एलसीएम कितना आ गया 50 आर। अब यहाँ पे कितना बचेगा केवल 30,
यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में केवल 65, और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास में 175। 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175, बराबर कितना आ गया अपने पास में 1620। ये कितना बनेगा, 50 से 2 बार काट लो इसे, ये बन जाएगा अपने पास में 270, जोड़ेंगे तो 270 आर बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 1620। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 से कितनी बार जाता 12 बार, हाँ सॉरी 9 से कितनी बार चला जाता है 18 बार, तो 27 3 गुना है 9 का, तो कितनी बार चला गया है 6 बार। तो अपने पास में आर बराबर कितना आ गया यहाँ से 12 बार। आ रही है बात समझ में, ठीक है, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 3 मित्र है, फ्रेंड्स है, रक्षित, अजय और सतीश, उनको नाली साफ करने का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ठेका दिया गया है, ठीक है। तो जो रक्षित है, रक्षित कितने घंटे में साफ कर रहा है 12 घंटे में। अजय कितने घंटे में साफ कर, सॉरी ये 20 घंटे में कर रहा है। अजय कितने घंटे में कर रहा है 12 घंटे में, और रक्षित, अजय और सतीश तीनों मिलके कितने घंटे में कर रहे हैं 20 घंटे में, सॉरी 5 घंटे में, क्या 5 घंटे। तो इनका टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। तो 20, 12 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में 60। ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ बताओ मुझे, अगर तीनों की एफिशिएंसी 12 है और रक्षित की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 3, अजय की कितनी है 5, मतलब सतीश की कितनी हो जाएगी, अगर इन दोनों की मिला के 8 है और टोटल 12 है, तो इसकी कितनी बचेगी अपने पास में 4। अब पूछा क्या है, अकेला सतीश कितने घंटे में साफ करेगा, तो टोटल कितनी अपने पास में 60 है, डिवाइड कितनी करनी है 4, मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में 15 आवर्स, ठीक है। चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना पास में कि जो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ है, ये दोनों कैसे हैं अपने पास में, ये सिमिलर है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर 40 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन ए बी इज। बहुत सिंपल सवाल। बोला क्या अपने पास में, ट्राइंगल एबीसी और डीएफ कैसे है अपने पास में, सिमिलर है। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका पेरीमीटर हो, उनका साइड हो, या फिर उनके जो आर आर हो, कैपिटल आर हो या स्मॉल आर, सबका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। मतलब जो रेशियो पेरीमीटर्स का होगा, जो रेशियो उनकी सर्कम रेडियस का होगा, जो रेशियो उनकी इन रेडियस का होगा, वही किसके बराबर होगा, साइड के रेशियो के बराबर होगा। और उनका एरिया कैसा होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है। तो अपने पास में जो पेरीमीटर है उनका रेशियो कितना है, जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ बराबर क्या होता है, इनका पेरीमीटर का सम बटे इसके पेरीमीटर का जो रेशियो है उसके क्या हो जाएगा, साइड, जितनी भी साइड है इसकी, तीनों साइड ए बी बी सी सी है, बटे कितना हो जाएगा इसकी साइड्स, साइड्स 1 बटे साइड्स 2, इसको साइड 2। अब ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना है अपने पास में 40 है, और ट्राइंगल डीएफ का पेरीमीटर कितना है अपने पास में 12 है, बराबर इसकी साइड हमें निकालनी है ए बी, और इसकी साइड कितनी दे रखी है 6। 6 से इसे काट लो 2 बार, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार हो जाएगा 20 बार, मतलब ए बी अपने पास में कितना हो जाएगा 20। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, on a circular path of 693 meter, Sujata and Anjali start walking from the same point but in the opposite direction at the speed of 2.85 km per hour and 1.5 meter per second respectively when they will meet for the first time। हमें क्या बताना है कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, उस पर दो फ्रेंड, कौन कौन, सुजाता और अंजलि, दोनों दौड़ रही है। अब जो सर्कुलर पाथ है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है उन्होंने 693 मीटर, और दोनों किससे स्पीड से दौड़ रही है, एक दौड़ रही है 2.85 किलोमीटर पर आवर और एक दौड़ रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात आप इसमें नोटिस करो कि जो 2.85 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 5/18 से। अब 2.85 को देखो 18 से घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो हमें यहाँ पे इसको किलोमीटर पर सेकंड में ले जाने में समस्या हो जाएगी। अगर अपन 1.5 मीटर पर सेकंड पे देगा तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 18/5 से, 5 से 1.5 कट जाएगा, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर। एक स्पीड कितनी है अपनी 2.85 किलोमीटर पर आवर,
दूसरी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको किस में चेंज करेंगे अपन, किलोमीटर पर आवर में। कितना आ जाएगा अपने पास में 18/5। 5 से काटो, कितनी बार कटेगा 0.3 बार। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5.4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 5 और 2 7, मतलब 8.15 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 5 और 2 7, 8 और 4 12, सॉरी 25, 8.25 किलोमीटर पर आवर। अब हमें दौड़ाना कितने किलोमीटर है 693 मीटर, और ये क्या है अपना 8.25 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मतलब 693 अपॉन क्या हो जाएगा ये 825 इंटू क्या आ जाएगा 5, और ऊपर चला जाएगा क्या 18, साथ में अगर पॉइंट हटाया तो 00 भी। 25 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा 25 से 75, और साथ ही साथ कितना बचेगा 7, तो 25 से 75, 25 से 4 बार, 11 से इसे 3 बार काटो, 11 से इसे कितनी बार काटेंगे अपन 63 बार, और 3 से इसे काट लेंगे कितनी बार 21 बार। तो कितना बनेगा अपने पास में 21 चौक 84, 84 इंटू 18/5। ये किस में आया अपने पास में आंसर सेकेंड्स में, लेकिन बताना किसमें मिनट में। इंटू क्या कर दो 60, 6 से इसे काट लो कितनी बार 3 बार, 6 से इसे काट लो कितनी बार 10 बार। अब हमें बताना 84 इंटू 3, नीचे एक और 5 है तो एक और 10 बना लो, ऊपर नीचे क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या कर देंगे अपन 84 इंटू 6, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 5 दूनी 10 और 10 इंटू 10 100, मतलब 2 के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। 84 इंटू 6 करो, कितना आ जाएगा अपने पास में 6 8 48, 480, 480 में 24 जोड़ेंगे मतलब कितना आ जाएगा 504। तो 504 अपॉन क्या है अपने पास में 100 है, मतलब कितना आ जाएगा ये 5.04 मिनट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। 5.04 मिनट्स, सी ऑप्शन हमारा सवाल का उत्तर बनेगा। चलो चले अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारे पास में, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस है वो दे रखे हैं। क्या दे रखा है भाई, पहला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए और पता भी होगी आपको, तो पहला सही है। दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या बनेगा डी। अगला सवाल क्या दे रखा है, 15 men and 25 women can complete a piece of work in 9.6 days. If 16 women can complete same work in 27 days, find the number of days in which 16 men can complete the same work. देखो 15 मेन है और इनके साथ कितनी वुमेन है 25, ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 9.6 डेज में। अब जो सेम वर्क है वो 16 फीमेल कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, वो कर रही है 27 डेज में। अगर इसे अपन 16 से काटे कितनी बार कटेगा 0.6 बार, 3 से अगर इसे काटे तो ये कटेगा 0.2, ये कितनी बार कटेगा 9 बार। 0.2 का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 का इधर मल्टीप्लाई होगा मतलब कितना बन जाएगा 45। तो अपने पास में क्या आया 15m प्लस 25f बराबर कितना हो जाएगा 45 फीमेल। मतलब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं 15 मेल बराबर कितना आ जाएगा 20 फीमेल। 5 से इसे काटे 3 बार, 5 से इसे काटेंगे 4 बार, मतलब मेल रेशियो फीमेल अपने पास में कितना आ जाएगा 4:3। जो अपने साथ में वैल्यू होती है वो हमारी कभी नहीं होती, जो आज आपके साथ है वो कल आपका नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 के साथ कौन है m, मतलब ये जो 3 है किसकी वैल्यू है f की, मतलब f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ना मानो तो ये करके देख लो कि f को इसके बटे में लाएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, मतलब m की वैल्यू क्या है सामने वाली और f की वैल्यू भी क्या है इसके सामने। क्लियर हुआ। मेल और फीमेल की रेशियो क्या आ गया अपने पास में 4:3। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल लें क्योंकि यहाँ से सरल पड़ेगा। और करवाना किससे काम है मेल से, मतलब मेल की एफिशिएंसी कितनी है 4, और कितने मेल से करवाना है 16 से। टोटल वर्क आया अपने पास में 16, फीमेल की वैल्यू कितनी है 3 है, कितने दिन में कर रहे हैं 27 डेज में। टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क किससे करवाना है मेल से करवाना है, कितने मेल से 16 से, और एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 27 इंटू 3 कितना होगा 81 बटे कितना आ जाएगा 4, 4
में मतलब 80 कितनी बार आता है, 20 बार, और 1/4 कितना आ जाएगा अपने पास में 25, मतलब कितना आ जाएगा 20.25 डेज। आई बात समझ में? चले आइए, चल अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन करोड़ रुपीज। तो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो दे रखी है हमें डिफरेंट कंट्रीज की, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड और यूएसए। हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमें बताना है कि जो इनकी एवरेज है वो कितने देशों की एवरेज से ज्यादा है, जो भी एवरेज आएगी इनकी ग्रोथ। तो हमारी इंडिया की कितनी है भैया, ये हमारी इंडिया की है 30, प्लस पाकिस्तान की कितनी है 20, प्लस उसके बाद चाइना की कितनी है, चाइना की है हमारी 50, उसके बाद फिर इंग्लैंड की 40, 50 प्लस 40, उसके बाद यूएसए की कितनी है 60, और इनका एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 60 और 40 100, 150, 150, 200, 200 बटे कितना आ जाएगा अपने पास में 5, मतलब कितना आ जाएगा 40। हमें बताना है कि एवरेज से कितनी कंट्रियां ज्यादा है। तो कितनी है, एक तो ये कंट्री ज्यादा है एवरेज से, और इसकी ग्रोथ भी ज्यादा है, मतलब 2 कंट्रीज हो जाएगी। तो 2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जीवा एक्स वाई बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक लंबवत दूरी ज्ञात करें। यह बनाया हमने सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर, मान लो ये कोई जीवा होगी। अब अगर अपन जीवा से, सॉरी, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड, और कोड पे अगर अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें सेंटर से, ये सेंटर है ओ, अगर सेंटर से अपन परपेंडिकुलर डालें यहाँ से, तो जीवा को या कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको अपन सेंटर से मिला दे तो ये बनेगी अपने पास में रेडियस। हमारे पास में क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है जीवा एक्स वाई की लंबाई, एक्स वाई कितना है 10, पूरा 10 था, तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अगर हमें रेडियस मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे मिलेगी, हमें दे रखा है क्या, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है अपने पास में, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है उन्होंने, 616 दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। 22 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा, 22 दूनी 44 और 22 8 176, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 28 करो, 7 इंटू 30 कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 30 माइनस 2, मन ही मन सोचो, 7 या 21, 210, 210 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 196। अब इसको अंडर रूट मत लगाओ, क्यों, क्योंकि अगर जब इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें आर स्क्वायर, डेफिनेटली आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें से, आर स्क्वायर की वैल्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा। आर स्क्वायर में से अगर अपन 5 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तभी तो क्या मिलेगा अपने पास में, ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस वाली डिस्टेंस को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रूट में आर स्क्वायर में से क्या कर दो, 5 के स्क्वायर को माइनस कर दो। आर स्क्वायर कितना है 196 है, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, मतलब कितना आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ 171। ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्लियर हो रहा है, बहुत आसान सवाल था। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। जब भी एंगल का सम 90 डिग्री बने तब साइन स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा दे रखा हो हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, या फिर दे रखा हो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी होती है 1 और इसकी वैल्यू भी होती है 1। यहाँ पे 25 और 65 को जोड़ो, कितना होगा 90 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 1। कैसे होगी यहाँ समझो, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो। 90 से क्वाड्रेंट पढ़ा है, क्वाड्रेंट वाली चीज का बोल रहा हूँ। जैसे साइन स्क्वायर क्या दे रहा है अपने पास में 25 डिग्री, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं अपन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर 25 प्लस
90 माइनस 25 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो मतलब प्लस तो आना ही है। और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो क्या हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या आ जाएगा 1। आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बना 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल डीआई से है। क्या दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ। प्रोडक्शन ऑफ राइस दे रखा है 3 कंपनीज का, ए बी और सी का, और कितने ईयर्स के लिए, अपने पास में 6 ईयर्स के लिए, 16 17 18 19 20 और 21। चलो देखो, राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020। तो ए ने 2016 में कितना प्रोडक्शन किया है अपना, 50 किया है, और सी ने 2020 में कितना प्रोडक्शन किया था, तो कितना किया है, लगभग 45 के समथिंग। तो क्या है, कम है, नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है, बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, सरासर गलत है, कम किया है, अगर लेस होता है हमारे सवाल का उत्तर बन सकता था। सी में क्या दे रखा है, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017, हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस का 2017 में था। अब इसमें क्या होगा कि हमें 5-6 साल के राइस को प्रोडक्शन को हमें जोड़ना पड़ेगा। इसको करेंगे अपन बाद में, या तो 3 को गलत कर दो या फिर 1 को सही कर लो। तो अपन 3 को गलत कर सकते हैं या फिर 1 को सही कर सकते हैं। अभी अपन ने 2 को चेक किया, अपन अभी सी वाला ऑप्शन चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको समय लगेगा। डी वाला ऑप्शन पे चलते हैं, उसमें क्या है, थोड़ा सा कम समय लगेगा। अगर वो गलत निकला तो हमारा एग्जैक्ट आंसर सी बन जाएगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही निकल गया तो भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें करेक्ट एक ही बताना है। बोल क्या रखा है, राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017, तो बी का देखो राइस प्रोडक्शन 2017 में कितना था, वो था 60। उसके बाद क्या बोला है देखो, इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020। अब 2020 में राइस प्रोडक्शन देखो ए का कितना है, 60 है, तो ए का भी कितना आ गया 60। दोनों को क्या बोला, इक्वल बोला, ए हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। अब हमें ए बी सी, सी को चेक करते तो उसमें क्या हो जाता, समय ज्यादा लग जाता। समझ रहे हो एग्जामिनर की मेंटेलिटी। उसमें डी ऑप्शन, उसने जान करके डी ऑप्शन में सही आंसर डाला है कि हम सी ऑप्शन में फंसे। समझ रहे आप, चले आगे। चल अगला सवाल क्या रहेगा, x% ऑफ 280। अच्छा, आपने पढ़ा होगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, और एक चीज पढ़ी होगी आपने, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डबल जीरो। जब भी आपको डबल जीरो कहीं भी दिखे, ऊपर डबल जीरो दिख रही है, परसेंटेज को सीधे हटा दो, उन डबल जीरो को काउंट कर लो। अब यहाँ पे देखो x% ऑफ 280 बराबर कितना दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 15%, 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ कितना, 310। अब यहाँ पे देखो क्या डबल जीरो दिख रही है, नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पे अपन फ्रैक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे डबल जीरो है, दोनों डबल जीरो को इस परसेंटेज के साथ उड़ा देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में, x बटे 100 इंटू क्या होगा 280 बराबर 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320, 3/20 इंटू क्या हो जाएगा 240 प्लस 31 का डबल कितना होगा 62। आई बात समझ में, ये जीरो से जीरो गई, 2 से कितनी बार जाएगा 12 बार, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई अपने पास में। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, x इंटू 28 अपॉन कितना 10 बराबर 12 इंटू 3 36, 36 और 62 कितना हो जाएगा अपने पास में 98। ये 14 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 14 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 2 से इसे काट लो 5 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 35। आ रही बात समझ में कैसे करना है, इतना सॉल्यूशन था ही नहीं। अगर इसे आप मन ही मन में काट लेते, इसे भी मन ही मन में काट लेते, तो अपने पास में एक ही स्टेप में सवाल हो जाता। चले आगे। देखो मन ही मन क्यों कहते हैं, कैलकुलेशन जो है इतनी पेन और कागज पे करने लायक आती नहीं। जो पेन और कागज पे करने लायक है उसे बोलते हैं कि भाई हाँ एक पेन और कागज पे हो सकती है, लेकिन जो माइंड में है उसका काम हम हाथ क्यों करने दें, क्योंकि माइंड क्या है, हमारे हाथ से तेज है। आप ये मानते हैं कि अपने हाथ जो माइंड से तेज है, माइंड तो लाखों करोड़ों इमेजिनेशन एक साथ कर सकता है, एक सेकंड में कर सकता है, इतनी पावर है। इसलिए माइंड को इम्प्रूव करो, हैंड्स को नहीं। जितना आप माइंड को इम्प्रूव करोगे कैलकुलेशन मैथ्स में, उतना ही ज्यादा आप मैथ्स में इंप्रूव होते जाओ। आ रही बात समझ में, चले आगे। चलो अगला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 7। तो यहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना होगा, रूट में 7 प्लस 2।
मतलब x प्लस 1/x बराबर यहाँ से बाहर कितना निकलेगा अपने पास में प्लस माइनस 3। लेकिन बोला क्या है, कंडीशन क्या दे रखी देखो, x 0 1, मतलब बाहर क्या आएगा अपने पास में, सॉरी ये √3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √3। आया समझ में। उसके बाद अगर इसको देखिए अपन, यहाँ से x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 7 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 5। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² देखें तो कितना बनेगा, x प्लस 1/x इंटू कितना बनेगा अपने पास में, x माइनस का 1/x कितना आ जाएगा, माइनस का 3√5। क्लियर हुआ, नॉर्मल सा सवाल था अलजेब्रा का। चले आगे। चल अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स ऑन आर्टिकल। उसके बाद लास्ट में पूछा है, अंडर विच स्कीम विल बी सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। अगर सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। डिस्काउंट कैसा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। अब देखो पहला डिस्काउंट क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%। उसके बाद क्या दे रखा है, 25% के 2 डिस्काउंट, साथ में 5% का डिस्काउंट। उसके बाद क्या देगा, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटे, मतलब 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट है। उसके बाद 30% का डिस्काउंट फ्लैट। अब देखो 30% का फ्लैट डिस्काउंट के 15% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट से ज्यादा है, इसमें एसपी कैसा बनेगा, कम। ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखो 25%, 25% और 5% ज्यादा आएगा, 25 और 25 50 प्लस 55, इसमें से कितना माइनस कर देंगे अपन डायरेक्ट, ज्यादा से ज्यादा मान लो मैं इसमें से 15% माइनस कर दूंगा, कितना बनेगा, 55 में से 15 जाएगा तो 40%। अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं मैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। तो 15%, 15%, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटे, और क्या बचा 15% और 15% की 2 क्रमिक छूटे। अब यहाँ पे अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, क्यों, हमें क्या देखना है, गैप देख लेंगे। 15% और 15% में 0 का गैप है, और यहाँ पे गैप कितना है, 10% का। तो कौन सी स्कीम जो अपने दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसके लिए बेहतर होगी, जिसमें क्या होता है हमारे पास में एसपी सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब इसका डिफरेंस सबसे कम होगा, उसमें एसपी कैसा होगा, सबसे हाईएस्ट। तो 15 और 15 30, माइनस क्या होगा 2.25, कितना बनेगा अपने पास में, खाली लगभग 28 या 27.75। यहाँ पे कितना बनेगा, 30 माइनस का 2%, मतलब 28%। और यहाँ पे कितना बन रहा था अपना 27.75%। इतना डिस्काउंट दे रहे थे, यहाँ पे 28% दे रहा है, मतलब एसपी ज्यादा किधर बन रहा है, 15% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहाँ पे देखो अपने पास में एक डिस्काउंट है 15% और 15% का, और दूसरा कितना है 20% और 10% का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0 का, मतलब एसपी यहाँ पे कितना होगा, ज्यादा होगा। ये बात आ रही है समझ में, क्यों आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, इस मेथड से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई एग्जाम में कैसे करना था या हमने सिखाया यहाँ पे, आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ। चले आगे। चलो बाकी के 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुए समझ में आया, ठीक है। चले आगे। चलो अगला क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इन द रेशियो 5:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अपने पास में, हाफ बेस इंटू हाइट। अब जब भी रेशियो की बात हो तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हटा देते हैं। अब 1/2 तो दोनों ट्राइंगल में रहेगा, इसलिए 1/2 को हटा देंगे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि पहले ट्राइंगल का बेस इंटू दूसरे ट्राइंगल की सॉरी पहले ट्राइंगल की हाइट बटे क्या आ जाएगा, दूसरे ट्राइंगल का बेस इंटू दूसरे ट्राइंगल की हाइट बराबर पहले ट्राइंगल का एरिया बटे दूसरे ट्राइंगल का एरिया, ये आ जाएगा। अब बेस का रेशियो हमें बताना है, हाइट का रेशियो हमें दे रखा है कितना है 5:7, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू क्या आ जाएगा बी बराबर कितना है 5:3। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेस का रेशियो हमारे पास कितना बना 7:3। आ रही बात समझ में, ठीक है। चले आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रखा है, इफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 12 and 2 respectively and then find the mean proportional of this number।
देखो हमेशा याद रखो, जब भी मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हमें, मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में से कहते हैं मध्यानुपाती। जब भी हमें मध्यानुपाती निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो दो नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो दो नंबर x और y है तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट। कैसे करते हैं, देखो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की x और a का रेशियो बराबर क्या होगा, a और y का रेशियो। मतलब x अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन y। मतलब यहाँ से a स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एक्स वाई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। तो अपन क्या कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट, डायरेक्ट याद रखने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या निकाल लूँ, उनका स्क्वायर रूट। ये बात समझ में आई, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट। हमें एलसीएम और एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 2। ये कितना है, 12 है। एचसीएफ कितना है, 2 है। बराबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। मल्टीप्लीकेशन आ गया कितना, 12 इंटू 2। हमें निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। इसका अंडर रूट चढ़ा दो, 12 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 में से कितना बार निकल जाएगा, 4 का निकलेगा 2 बार, बचेगा कितना अंदर, 3। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 रूट 6। ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। आई बात समझ में। तो ये हमारी शिफ्ट यहाँ पे होती है समाप्त। 17 जुलाई की शिफ्ट 1 थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।